Hello friends, welcome back to the Healthy Track, your health and wellness partner from Motherhood Foundations. So as you know, we are celebrating National Nutrition Week and as a first week of September. तो न्यूट्रिशन की ज़रूरत हर एक एज ग्रुप में अलग अलग होती है. आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन फॉर टीनेजर्स, न्यूट्रिशन फॉर द यंग एडल्ट्स. सो टीनेज वाले जो बच्चे होते हैं आफ्टर 12 इयर्स की जो एज है उसको टीन बोलते हैं. तो उसमें न्यूट्रिशन कैसे इम्पैक्ट करता है और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं. Once again, Dr. Riddhi Nanda, nutrition specialist, Ayurveda nutrition specialist. She is with us on the Healthy Track. Welcome, doctor, on the Healthy Track. So, doctor, जैसे मैंने व्यूअर्स को बताया, आज हम व्यूअर्स को मैसेज देने वाले हैं फॉर द टीन. तो टीनेजर्स के लिए क्या क्या मायने रखता है न्यूट्रिशन और कैसे हम उसको देख सकते हैं. सो टीन एज एक ऐसी एज है कि जहाँ पे हार्मोनल चेंजेस होते हैं बहुत हो सारे. रहे हैं. लाइक गर्ल्स की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पे उनके मेनार्की फेज आ जाते हैं. And every girl anywhere between 12 to 14 they will expect the period. True. Right. So and not just in a girls, boys में भी hormonal changes आ ही जाते हैं. True. Right. So यहाँ पे nutrients यानी पोषक तत्व की डिमांड बहुत डिफरेंट हो जाती है. And of course they are also in the growing phase. तो उस हिसाब से भी चेंजेस उनका फिजिकल और हार्मोनल और आई थिंक मेंटल चेंजेस और सब इट्स अ ग्रोइंग एज और इट्स अ टर्निंग पॉइंट फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड. एंड यहाँ पे ही जब गर्ल्स का जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा कॉमन है. सो जो लो हिमोग्लोबिन या एनीमिया बोला जाता है. सो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे बच्चे के खाने में पूरा आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, कैल्शियम, विटामिन D ये सब कुछ बैलेंस वे में जा रहा है. तभी जाके वो फिर उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. और आई गेस डॉक्टर यही एज में बच्चे 10th और 12th स्टैंडर्ड भी अपीयर करते हैं. तो आई गेस उनका जो भी फिजिकल ग्रोथ तो हो रहा है बट उनको स्ट्रेस भी इतना ज्यादा होता है. तो ऐसे भी फूड उनको लेने चाहिए जो उनको मेंटल स्टेबिलिटी और मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस के लिए भी इम्पैक्ट करे. तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है बिकॉज मोस्टली ऐसा होता है कि जब बच्चा बहुत ज्यादा स्टडी करता है तो उनको स्वीट क्रेविंग या जंक फूड का क्रेविंग बहुत होता है. ओके. बिकॉज तब कार्बोहाइड्रेट्स की डिमांड बढ़ जाती है. सो अगर उस टाइम में उनका स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स और घर पे बनाया गया बैलेंस फूड नहीं जा रहा है तो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से भी वो बच्चा जंक फूड की क्रेविंग करेगा. ओके. इट्स लाइक अ कनेक्टेड साइकिल. ओके. आई थिंक तो दैट इज मोस्ट रीजन की मोस्ट सिग्निफिकेंट रीजन की यही एज में बच्चे ज्यादा जंक फूड खाते हैं और ओबेस बन जाते हैं. Yes. They are all the time into sitting and studying continuously, and they are getting exposed to outer environment. Yes. Now they have the freedom कि वो कुछ भी खाना ऑर्डर कर सकते हैं खुद से. They are going out with the friends. So जंक फूड जितना कंजप्शन बढ़ेगा उतना उनके बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी बढ़ेगी, ना कि कम होगी. राइट. सो डेफिशिएंसी बढ़ना और जंक फूड की क्रेविंग होना इट्स वेरी मच इंटरकनेक्टेड. और these are the main factor I guess कि यही एज में बच्चे ओबेस होते हैं, यही एज में बच्चों को थायराइड और ज्यादातर आजकल डायबिटीज भी डिटेक्ट होता है टीन में. सो जुवेनाइल डायबिटीज आल्सो इज वन ऑफ द मेजर cause. You're absolutely right. And hormonal imbalance की वजह से गर्ल्स को एक्ने का प्रॉब्लम, हेयर फॉल शुरू हो जाता है. एंड उनके पीरियड्स बाय 16 to 17 एज तक तो गड़बड़ी होना शुरू हो जाता है. PCOD and PCOS आपके पास यही एज में पेशेंट्स आते होंगे ज्यादातर. एंड पीरियड्स में बहुत ज्यादा पेन होना वो भी एक सिम्टम है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का. राइट. तो आप सुन रहे होंगे कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से टीनेज में कैसे कैसे प्रॉब्लम होते हैं. एक्ने, पिंपल्स होना, इरेगुलर मेंसेस होना, डिसमेनोरिया होना और ओबेसिटी होना. ज्यादातर क्योंकि फूड की डिमांड ज्यादा है, न्यूट्रिशन वैल्यू की डिमांड ज्यादा है और वो बॉडी को अगर नहीं मिल पाती, साथ में स्टडी का प्रेशर्स है, कॉम्पिटिशन्स है, करियर का प्रेशर्स है, तो उसकी वजह से बच्चे जंक फूड, टीनेजर्स जो है, यूथ बोलूंगी मैं, वो जंक फूड के और ज्यादा प्रेरित होते हैं. ओके. टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट एंड डिमांड. एंड आई थिंक यही एज जो है उसमें फिजिकल और स्पोर्ट्स का भी एक महत्व ज्यादा है. यही एज में उनका न्यू करियर भी शुरू होता है.
तो अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है या कोई गर्ल्स और बॉयज है वो स्पोर्ट्स को आगे करियर बनाना चाहता है तो ऑब्वियसली उनके लिए भी एक अलग डिमांड होती है, अलग न्यूट्रिएंट्स वैल्यू की डिमांड होती है। आजकल तो अवेयरनेस बढ़ गई है कि अगर स्पोर्ट्स में बच्चा जा रहा है तो दे नीड अ न्यूट्रिशन काउंसलिंग। ओके, सो दे नीड टू कंसल्ट द न्यूट्रिशनिस्ट अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, वेट, एज, उसके हिसाब से पूरा उनका प्लानिंग मॉडिफाई हो जाता है। सो टोटल मिला के कुल मिला के मैं आपको ये बोलना चाहूँ कि कोई भी बच्चा 14-15 साल का है, मतलब बॉय और गर्ल, तो उसकी न्यूट्रिशंस वैल्यू की रिक्वायरमेंट क्या होगी और क्या क्या उसके लिए ध्यान रखना पड़ता है? तो अगर बच्चा जैसे मैंने बोला बहुत ज्यादा स्टडी कर रहा है तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ेगी, यानी उसको कार्बोहाइड्रेट्स कंटेंट ज्यादा देना होगा, साथ साथ में प्रोटीन, सारे विटामिन एंड मिनरल्स एंड साथ में वाटर इनटेक, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है। और कहीं ना कहीं देखा गया है कि इस एज में आते आते फिजिकल एक्टिविटी बहुत सडन ड्रॉप हो जाती है, क्योंकि बच्चा या तो बिजी है स्टडी में या दे हैव देयर डिफरेंट थिंग्स गोइंग ऑन। सो कोई भी चीज है जो उनको स्पोर्ट्स पसंद है, दे शुड प्ले, ताकि उनका बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट अप रहे और वो खाने को डाइजेस्ट कर सके अच्छे से। एंड फिजिकल एक्टिविटी से हैप्पी हार्मोन्स भी बनते हैं एंड टीनेज में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो जाते हैं बच्चे, सो कहीं ना कहीं वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बहुत कनेक्टेड होते हैं। ट्रू ट्रू। एंड डॉक्टर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर मैसेज टू द टीन्स, कि आपका मैसेज क्या है बच्चों के लिए जो आगे जाके एडल्ट होने वाले हैं? सो इस एज में उनका अपीयरेंस बहुत मायने रखता है उनके लिए। तो वेट लॉस अगर कोई करना चाहता है या इवन दे आर ऑप्टिंग फॉर वेट गेन, तो ऑलवेज सिलेक्ट द हेल्दी ऑप्शंस, वेल बैलेंस्ड, बिकॉज यहाँ से आपका बेस बन रहा है। अगर यहाँ पे ही आपने क्रैश डाइटिंग शुरू कर दिया या बच्चे प्रोटीन पाउडर लेने शुरू हो जाते हैं इस एज में कि मुझे वेट गेन करना है, मसल बिल्डअप करना है, यस, सो वहां से आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा रॉन्ग इम्पैक्ट शुरू हो जाएंगे। सो डू नॉट गो फॉर एनी इम्बैलेंस थिंग, हैव अ हेल्दी वेल बैलेंस्ड डाइट। और कहीं ना कहीं आपको अगर पेरेंट्स को जरूरत लगती है कि मेरा बच्चा बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहा है, उसको बहुत ज्यादा क्रेविंग्स हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से कनेक्टेड है, so then you need to consult the nutritionist for the same. Thank you very much, Doctor, once again for connecting with us on a healthy track and giving your precious time and connecting with the viewers. So thank you very much viewers also for connecting with us on the healthy track. And जैसा कि आप आज हमने डिस्कस किया कि अगर आप टीनेजर्स में हो तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है आपके अपीयरेंस को लेके, आपके लुक को लेके, आपकी ब्यूटी को लेके। So stay fit, stay healthy and stay young with healthy track. Thank you very much.